तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर से नया वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और फौजी साहब का मैं इनसे इनका पूछ रही हूँ लाइफ जर्नी कि आपने एसएससीजीडी में कैसे मतलब क्या रहा आपका लाइफ जर्नी, है ना, एसएससीजीडी में आने का। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि आज अभी देख सकते हो कि अभी रिजल्ट आने वाला है एसएससीजीडी वालों का और फिजिकल होने वाला है। अभी हम लोगों को मतलब ऐसा आशा उम्मीदें हैं कि जून में हो जाएगा फिजिकल। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप फिजिकल में वीडियो बनाइए, फिजिकल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, हमें मोटिवेट कीजिए। तो मैं आप ही लोगों का सवाल इनसे पूछने वाली हूँ। तो बताइए आपका फिजिकल का जर्नी कैसा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके पूरा आपके लास्ट तक का फिजिकल का जर्नी शेयर कीजिए और हमारे साथियों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। तो आप लोग तो मेरा रिटर्न का जर्नी देखे ही है कि कैसे मैंने एसएससीजीडी का रिटर्न क्वालिफाई किया था। तो अभी ये बात करते हैं एसएससीजीडी का फिजिकल का। तो देखिए, मैं आपको जिस दिन मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया था, मतलब ये जो एसएससीजीडी का रिज़ल्ट आया था, तो फिजिकल का उसी दिन लिस्ट आ जाता है, ठीक है। तो मेरा को पता चल गया कि मेरा नाम है उसमें। तो उस टाइम मैं वही बताया था कि मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था, लेकिन बीच में उतना रनिंग कर नहीं रहा था। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उसी दिन मैंने जाकर बताया था कि गोल्ड स्टार का जूता मैंने लिया था, ठीक है। और उस टाइम क्योंकि पैसे के थोड़े अभाव थे, इसलिए मैंने 300 रुपये में वो जूता मिलता था, वो वाला जूता लिया था उसी दिन जाकर, जिस दिन मेरा एसएससीजीडी का रिज़ल्ट आया था। उसके बाद मैंने डेली कंटिन्यू मेहनत किया। आप लोग को तो पता ही है कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था, 2.5 साल तक मैंने पढ़ाया था वहाँ इस स्कूल में, है ना। और मेरा टाइमिंग था सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। तो मैं सुबह रनिंग करने जाता था और शाम को रनिंग करने जाता था। तो सुबह हम लोग मैं और मेरा भाई सुबह 4 बजे हम उठते थे। लगभग 4:30 बजे तक हम ग्राउंड पहुंच जाते थे और डेली हम वहाँ मेहनत करते थे। डेली मैं आपको तो बताया आप ही क्या है। रनिंग करने के पहले एक्सरसाइज किया करते थे? हाँ, रनिंग से पहले एक्सरसाइज तो करनी ही है आपको, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आपको रनिंग करने से पहले आप स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए बॉडी का, और रनिंग वार्म अप। करने के बाद भी आप स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे खिंचाव नहीं आएगा आपके बॉडी में, है ना, पैर में। तो बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग करना। मेरा भाई मेरे को बहुत अच्छे से मेरे को गाइड करता था। उसका मेरे से फिज़िकल बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरे भाई का, छोटे भाई का। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था और मुझे हमेशा मोटिवेट करता था, क्योंकि मैं जब मैं शुरू दिन टाइमिंग लगा के मारा था, 32 मिनट मेरा टाइमिंग आया था, 24 मिनट जबकि तो रहता है आप टाइमिंग। 5 किलोमीटर में दौड़ते थे? हाँ, तो 5 किलोमीटर का टाइमिंग लगाया था, तो लगभग मुझे 32 मिनट लगे थे जब मैं शुरू शुरू में दौड़ता था। तो वही डेली कंटिन्यू मैं सुबह शाम दौड़ता रहा, ठीक है। तो और दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, आप दौड़ने से पहले ज़रूर वार्म अप करिए, अपने शरीर का एक्सरसाइज करिए, उसके बाद ही दौड़िए, ठीक है? हाँ, और उसके बाद अब मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके वहाँ पे क्षेत्र में ग्राउंड है, तो ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कीजिए, और कभी कभार आप रोड में भी रनिंग कीजिए, ठीक है, जो कि मैं करता था। और डेली अभी आपके अगर सांस फूलती होगी तो डेली ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रनिंग कीजिए, लंबा रनिंग कीजिए, है ना, जितना हो सके। और पहले शुरू में टाइमिंग मत लगाइए, फिर आप सप्ताह में एक प्लान बना लीजिए कि मैं 5 दिन आपको इतना मतलब लॉन्ग रनिंग करूँगा, फिर एक दिन मैं टाइम लगाकर ज़रूर, सप्ताह में एक बार टाइम लगाकर ज़रूर दौड़िए कि मेरा टाइमिंग इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। और सप्ताह में एक दिन रेस्ट ज़रूर लीजिए, संडे के दिन, जो कि मैं करता था, है ना। और डाइट फॉलो में मैं आपको बता दूं, आप जैसे रनिंग करने जाते हैं, रनिंग करने के बाद जाते हैं, तो चने, है ना, जो काला चना होता है वो हो गया, मूंग दाल हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, उसके बाद आपका ड्राई फ्रूट्स में बादाम और वादाम हो गया, केला भी है खाइए। ना। तो ये सब ज़रूर भिगाइए डेली रात को, और सुबह उसको जब रनिंग करने, नाश्ता में तेल वेल का चीज़ मत खाइए, वही जाके डायरेक्ट नाश्ता कीजिए, ठीक है। और आप केला खाइए 2 सुबह, और दूध पी लीजिए। तो आपका इतना ही डाइट ना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, रनिंग करने से ना, अभी गर्मी में रनिंग करोगे ना आप, तो आपका बॉडी बहुत वीकनेस लगेगा, है ना, पसीना क्योंकि बहुत आता है गर्मी में, है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन। इसलिए आप पानी बोतल ज़रूर लेके जाइए, और पानी बोतल में आप ओआरएस, नहीं तो ग्लूकॉन डी, है ना, नींबू पानी, जो भी हो सके, तो आप अपने बॉडी को, क्या बोलना चाहिए, फ्रेश ताज़ा। हाँ, ताज़ा रखने के लिए, और डिहाइड्रेशन जिसकी वजह से मत हो, आप ज़रूर ये चीज़ कीजिए। और जैसे कि आपका वहाँ पे जब एसएससीजीडी का फिजिकल देने जाएंगे ना आप,
तो वहाँ आपको ये नहीं है कि आपको सुबह ही दौड़ा देगा, ठीक है। वहाँ आपका कोई फिक्स नहीं रहता है कि आप कौन से बैच में आपका नंबर आ रहा है, तो आपको 10 बजे भी दौड़ाएगा, गर्मी रहती है 12 बजे भी दौड़ा सकता है, दोपहर के 1-2 बजे भी दौड़ा सकता है। तो आप ना बीच-बीच में अपने आप को उस अनुसार ढालिए कि मुझे अगर दोपहर में भी दौड़ाएगा तो मेरा उस टाइम टाइमिंग आ रहा है कि नहीं। दोपहर में भी आप रनिंग जाकर कीजिए, ठीक है, जो कि मैं करता था, है ना। उस टाइम मैं बहुत दौड़-दौड़ के पूरा सूख चुका था, सही बता रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स, अब देखो फिजिकल के लिए करना क्या है, आपको हाइट चाहिए, रनिंग क्वालीफाई करना है 24 मिनट में, और उसके बाद चेस्ट चेस्ट। चाहिए। यही चीज़ है, 3 चीज़ है ना। और वेट तो आपका ऑलरेडी, आप डाइट बोल रहा हूँ ना, केला खाइए और ड्राई फ्रूट्स खाइए, अच्छा डाइट लीजिए, ज़्यादा ऑयली ऑयली चीज़ मत खाइए। अपने जो वेट को अपने बॉडी के हिसाब से रखिए, हाइट के हिसाब से। वो जो आता है ना बीएमआई में आपका आता है, तो उसमें आप अपने हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए उसको देख लीजिए, गूगल में दिखाता है। तो आप उतना वेट करके मेंटेन करके चलिए, तो आपको ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर मैं वही बता रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। हमको काफ़ी लंबा गैप मिला था फिज़िकल की तैयारी करने के लिए। तो मैं डेली, मेरा भाई मेरे मेरे को रनिंग करवाता था, मैं रोड रनिंग भी करता था। रोड रनिंग करने से क्या है, घुटना पेन होता है ना। पैर तो हमेशा आपका दर्द करेगा सुबह शाम, क्योंकि दौड़ोगे आप ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी दर्द करेगा, तो पैर दर्द आपका जो करेगा। हुआ था फिजिकल रनिंग, वो रोड में हुआ था कि ग्राउंड में हुआ था? मेरा तो रनिंग वैसे फिजिकल जो हुआ था ना, हमारा जो हुआ था सीआरपीएफ कैंप भरनी में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में। तो वहाँ क्या है, रोड में था, रोड में हमारा रनिंग हुआ था। तो मैं वो बोल रहा हूँ आपको, अगर आपका घुटना पेन हो रहा है तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा मालिश कीजिए, तेल, सरसों तेल में लहसुन को गरम कर लीजिए, उबाल दीजिए पूरा काला होने तक उसको, फिर सरसों थोड़ा तेल को गुनगुना रहे जब, तो उसको डेली मालिश कीजिए, ठीक है। तो अपने डाइट अच्छा फॉलो कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर चीज़ कीजिए, है ना। और उसके बाद मैं फिर अपना बताता हूँ, जब ये सब मैं करता था, कंटिन्यू में मेहनत कर ही रहा था, मेरा भाई मेरे को बहुत मोटिवेट करता था, टाइम लगा कर मुझे दौड़ाना सुबह शाम मेरे को, जैसे मैं। और लास्ट में आप इतना ताकत रखिए कि जो 1 मिनट जो रहता है उसमें, तो लास्ट का अपना 1 मिनट जो रहता है बचता है, मतलब लास्ट में जो खींचने वाला जो पावर रहता है, लगभग जो 200-300 मीटर बचा रहता है, तो आप इतना स्टेमिना ज़रूर रखिए अपने अंदर कि उसमें आप स्प्रिंट खींचिए, ठीक है। तो आप बीच बीच में आप स्प्रिंट मारने का भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करते हैं ना, तो लास्ट में जो बचता है, आप लास्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंट खींचिए, ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आपने भी बताया कि आपने फिजिकल की सारी तैयारियां कर ली थी, इतना आपने मेहनत किया था, तो आप फाइनली जब फिजिकल दिलाने के लिए गए बिलासपुर, जब आप बता रहे जगह, तो आप उस टाइम आपकी मन स्थिति क्या थी? उस टाइम आप क्या सोच रहे थे? आपका एम क्या था? मेरा एम एक ही था कि देखो, मेरे को अपने माँ और भाई के सपने को पूरा करना है। मुझे किसी भी हाल में मेरे को जॉब लेना है। मैं जब इतनी मेहनत किया हूँ सुबह शाम, तो मुझे कैसे भी अपने जॉब लेना ही है, मैं यही सोच के गया था। तो देखिए, मैं जब फिज़िकल देने गया था, उस दिन 13 अगस्त के दिन हमारा फिज़िकल था। तो मैं और मेरा दोस्त था मेरे घर का, मोंटी, तो हम लोग एक साथ गए थे फिज़िकल देने। और भी मेरे दोस्त हैं वहाँ, जो हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, सभी मेरे दोस्त का एक ही दिन फिज़िकल फंसा था। तो सब लोग हम लोग एक ही साथ गए थे, एक ही ट्रेन में फिज़िकल देने के लिए। तो हम जब वहाँ भरनी पहुँचे, बिलासपुर भरनी, तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 6 बजे, सुबह का 6 बजे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ रात का ही पहुँच गए थे, ठीक है। लगभग हम वहाँ पहुँच गए थे रात को 11 बजे लगभग। उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग टाइम हुआ 6 बजे, तो उसके लिए आपको वहाँ पर आपका सबसे पहले मांगता है एडमिट कार्ड, है ना। तो आपका जो फिजिकल का एडमिट हाँ, कार्ड तो यहाँ पे रहेगा। मैं रुकना चाहूंगी। आप भैया जिसने कमेंट किया था डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताओ, तो ये आपके तो लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये ऐसा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो मेडिकल में होता है। तो मैं उसको मेडिकल का जब वीडियो बनाऊंगा ना, तब उसमें मैं आपको बता दूंगा। और फिजिकल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए बता देता हूँ। तो फिर आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड तो आता ही है, जो हमारा उस टाइम नोडल फोर्स था सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ की वेबसाइट से डाउनलोड होता था हमारा, है ना। तो वही बताया कि आपको एंट्री टाइम में आपका वही लगेगा, एडमिट कार्ड ही है, आप उसी से आप एंट्री होगा आपका अंदर। अंदर जब जाएंगे आप, वहाँ देखिएगा इतनी भीड़ आती है, देखो बहुत सारे लोग का वहाँ फिजिकल होता है। तो वही बोल रहा हूँ, आप वहाँ भीड़ को देख के बिल्कुल मत घबराइएगा।
तो आप जो आपको कैसे महसूस हुआ था जब आपने भीड़ डर तो देखी? लगता है, देखो मैं भी देखा भीड़ को, बाप रे इतनी भीड़ आई हुई है तो कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि एक तो पहला एक्सपीरियंस था है ना, तो कैसा होता होगा मेरे को वही थोड़ा डर लग रहा था, पहली बार था तो है ना, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था एसएससी जीडी का मेरा। तो मैंने कभी फिजिकल दिलाया भी नहीं था, पहली बार मैं फिजिकल देने गया था किसी चीज़ के लिए। तो भीड़ को देख के तो थोड़ा नर्वस लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन वही बोल रहा हूँ, आप जो मेहनत करके गए हैं वही मेहनत आपको वहाँ दिखानी है, ठीक है। उसके बाद जब हम वहाँ गए तो हमसे वही फॉर्म भरवाया गया है ना, कुछ कुछ फॉर्म देते हैं, एक जगह बैठा देता है सबको कि फॉर्म वार्म दे देता है, सबको भरवाया गया। उसके बाद आप लग 10th का मार्कशीट का जीरोक्स ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका उसी से डेट ऑफ बर्थ मैच होता है, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट रखिएगा, डोमिसाइल रखिएगा, आधार कार्ड रखिएगा। इससे ज़्यादा तो हमको कुछ मांगा नहीं था। और आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट, मैं तो जनरल से हूँ तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है, और जो ST SC OBC वाले हैं तो उन लोग का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। तो यही 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको बताया, जैसे कि एडमिट कार्ड तो आपका एंट्री में भी लगेगा। उसके बाद जब वहाँ आपको फॉर्म भरवाया जाएगा तो वहाँ आपका वही 10th मार्कशीट है ना, डोमिसाइल और आपका आधार कार्ड, मतलब जो भी है, मतलब मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने तरफ से हर चीज़ रखिए, फ़ोटो वोटो सब रखिए, रंगीन फ़ोटो, ठीक है। अपनी अगर आप जो फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो जो लगाए थे वो वाली फ़ोटो भी चल जाएगी, और आपने अगर फिजिकल से पहले भी खिंचवाया है तो वो फ़ोटो भी चल जाएगी। ऐसा इशू नहीं रहता है कि आप जो फॉर्म में फ़ोटो लगाए हैं तो वही वाला फ़ोटो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ जब जाएंगे आपसे सब फॉर्म वार्म भरवाया जाएगा एक साथ सबको। फिर वो क्या करता है, 100-100 का बैच बनाता है, 50-50 का, नहीं तो उनके हिसाब से उनका मन रहता है, ठीक है, कि कितना का बैच बनाना है। तो लगभग वो 100-100 का, नहीं तो 50-50 का बैच बनाता है। फिर आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, आपको चेस्ट नंबर पहना दिया जाएगा। वही चेस्ट नंबर पर ट्रेनिंग में भी रहता है? नहीं, वो वाला दूसरा? ट्रेनिंग में नहीं रहता है, वो अच्छा। दूसरा रहता है, मतलब उन लोग अपने अनुसार बनाते हैं चेस्ट नंबर, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वही है, आपको पूरा बैठा के रखेगा पूरा दोपहर भर वहाँ। तो आपका अगर अच्छा है कि आपका अगर पहला बैच में अगर आपका नाम आ गया तो आपका सुबह ही में फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो सबसे लास्ट वाला था बैच यार मेरा। सोचो मैं सुबह 4 बजे का वहाँ, हम लोग 11 बजे का पहुँचे, और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बस हम लोग चना वना रखे हुए थे उबला वाला है ना, वही रखे हुए थे, वही लेके गए थे, और केला वेला खरीद लिया था रास्ते में, तो बस वही रखे हुए थे। और उस टाइम अगस्त का था, बारिश वारिश का मौसम भी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही थी, पूरा हालत ख़राब हो गया था, सही बता रहा हूँ। खाने पीने के लिए वहाँ हालांकि CRPF वालों ने खाने पीने का रखा हुआ था व्यवस्था, है ना, पैसे में 15 रुपए का पूड़ी सब्जी दे रहे थे, ऐसा कुछ था। लेकिन उस टाइम टेंशन के मारे यार कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है नहीं मैं यहीं बैठा रहता हूँ। तो वहाँ भी और से भाई बहन लोग आते हैं, भाई लोग आते हैं, तो वहाँ क्या है ना, दोस्ती यारी होता है धीरे धीरे बात करके। तो उन लोग के साथ थोड़ा बहुत खाना पीना खाया जो भी है, और बैठा हुआ था। तो सोचो मेरा सुबह का घुसे घुसे मेरे को शाम का मेरा जो आया था 5 बजे लगभग मुझे रनिंग करवाया था। सोचिए 5 बज रहा था। तो उस टाइम क्या था, मैं तो पूरा अंदर से पूरा बुखार चढ़ गया था, एक तो इतना गर्मी था, ठीक है। तो पूरा शरीर एकदम क्या बोलना चाहिए, खाना नहीं खाओगे तो एकदम कमजोरी है ना, सर दर्द कर रहा था। तो इसलिए आप अपने आप को इस टाइप का प्रिपेयर करना कि आपको किसी भी परिस्थिति में आपको रनिंग करवाया जाए, तो आप अपने आप को ना उस काबिल बनाओ कि नहीं मैं कर जाऊंगा। तो मेरा 5 बजे लगभग मेरा नंबर आया, 50 लोग को, लड़कों को हम लोग को लेकर गया। तो वहाँ पे एक लाइन रहता है, तो वहाँ पे क्या है ना, 2.5 किलोमीटर का राउंड था। हमको वो कॉलोनी के अंदर ही रोड थी, तो उसमें 2.5 किलोमीटर, हमको एक राउंड 2.5 किलोमीटर का, फिर 2.5 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। तो वहाँ जाकर हमको लास्ट स्टॉप करना था। तो उसके बाद हमारा विसल बजा, तो फिर रनिंग करना चालू किया। रनिंग कर रहा था मैंने, तो एकदम जैसे मैं प्रैक्टिस किया था उसी हिसाब से मैंने रनिंग चालू किया। देखो दोस्तों, आपको ये नहीं है कि आप 15 मिनट में आ जाओ, 16 मिनट में आ जाओ तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नंबर है उम्र ना, तो मिलता नहीं। मिलता नहीं है। ये क्वालिफाई करना है, 24 मिनट में आपको आना है, चाहे तुम 23:59 में आओ तब भी क्वालिफाई हो, अगर तुम 16 मिनट में आओ तब भी क्वालिफाई हो। इसमें कोई मार्क्स नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा ना अपने आप को चटक नहीं दिखाना है, ठीक दौड़ने के है ना, चक्कर में। दौड़ने के चक्कर में कि मैं बहुत तोपचंद हूँ, ऐसा नहीं बनना है। आपने जो प्रैक्टिस किया है उस हिसाब से आप अपना 24 मिनट को मेरे को इस कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है,
ठीक है। तो रहते हैं क्योंकि आर्मी वाले आते हैं लड़के, तो आर्मी वालों का तो रनिंग अच्छा रहता है, तो उन लोग 15 मिनट 16 मिनट में भी मारते हैं। हमारे टाइम में भी मारा था एक लड़के ने। तो तुम आपके सामने ना वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहता है, ठीक है। सामने में बुलेट में सीआरपीएफ वाले सर लोग रहते हैं, एक सर गाड़ी चलाते हैं और एक सर पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं आप लोग का रनिंग का, ठीक है। क्योंकि आपका पूरा वीडियो चलता है, पूरा आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हमारा जब रनिंग चालू हुआ तो मैंने तो जब एक राउंड मारा 2.5 किलोमीटर का, तो मैं लगभग कितना 11:40 में आ गया था, ठीक है। तो मेरे को तो लग रहा था अभी तो मेरे पास लगभग 12 मिनट है ही है, आराम से मार लूँगा। जब इसमें आ गया हूँ 11:40 में, तो लास्ट में तो खींचना ही है, तो उसमें तो आ ही जाऊँगा। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, एक तो थकान हो गया था बहुत ज़्यादा शरीर में, खाया पिया नहीं था सुबह से तो बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, बीच बीच में क्या है ना, सर लोग ना पानी रखे रहते हैं पीने के लिए, है ना। तो बीच बीच में सर लोग बैठे रहते हैं, मोटिवेट भी करते हैं वहाँ। सर लोग इतने अच्छे रहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो बीच बीच में उन लोग आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ टाइम रह गया है, दौड़ो दौड़ो, ऐसे ही मतलब मोटिवेट करेंगे। और बीच में पानी भी रखे रहते हैं। तो मैंने क्या गलती किया था कि मैंने वहाँ पे ना पानी, थोड़ा गला सूख रहा था, तो मैंने क्या है सर से मांगा और वहीं पे तुरंत गिलास से पानी पी लिया। पानी पी लिया, ज़्यादा ही पी लिया क्योंकि प्यास लग रहा था, 3-4 घूंट पी लिया पानी। अब क्या हुआ कि रनिंग करते करते मेरा यहाँ पे एकदम दर्द उठ गया, बहुत ज़्यादा दर्द। मैं एकदम अंदर से ना रोने लग गया, मतलब मैं रनिंग कर रहा हूँ तो दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतना दर्द कर रहा है ना। फिर उसको मैंने एकदम ज़ोर से यहाँ पकड़ा, है ना। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मतलब ना मैं अंदर से रोने भी लग गया कि मैं इतनी मेहनत किया हूँ, मेरी माँ मेरा भाई उम्मीद कर रहे होंगे घर में कि मेरा भैया फिजिकल देने गया है तो निकाल के ही आएगा। तो मैं तो बीच में रुक गया, लगभग मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं 50 सेकंड तो लगभग मैं पैदल चला होऊंगा मैं। तो मैं इतना डर गया था क्या होगा क्या होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने हार नहीं मानी। मेरे को अपने माँ का चेहरा याद आ रहा था, अपना पिछला जो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं ये टीचिंग लाइन में नहीं रहूँगा। 5,000 सैलरी मिलती थी, है ना। तो मैं इस लाइफ में नहीं रहना चाहता, मेरे को वर्दी कैसे भी चाहिए। बस यही सोच के मैंने दोस्तों इसको पकड़ा एकदम, और धीरे धीरे करके मैं दौड़ता रहा। लास्ट में जब मेरे को दिखा कि 200-300 मीटर रह गया है, तो वहाँ पे एक सर मिले मोड़ के पास, बोले बढ़िया दौड़ रहे हो, अच्छा बहुत बढ़िया टाइमिंग आपका आ गया है ना, थोड़ा सा बचा है खींच दो। तो फिर वहाँ क्या सीधा दिखा रोड मेरे को, है ना, 300 मीटर लगभग। तो उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, मैं बोला अब जो होगा देखा जाएगा। मैं ऐसा खींचा, वही बताया ना, स्प्रिंट आपको मारना है। तो स्प्रिंट के लिए आपके अंदर इतना ताकत होना चाहिए ना कि जाके आप पहुंच जाए। एक मेरा वहाँ पे दोस्त बना था सुखनंदन तिवारी, उसका अच्छा था, वो जाके वहाँ पहुँच चुका था, वो लगभग 20 मिनट के अंदर पहुँच गया था, वहाँ खड़ा था। वो मेरे ही को देख रहा था कि पांडे कहाँ गया, पांडे कहाँ गया, है ना। वो यही सोच रहा था, अरे यार उसको भी पता था क्योंकि मेरे घर का स्थिति, तो उसका भी यही था कि नहीं मेरे साथ पांडे का भी हो जाए, है ना। वो तो पहुँच गया, उसका रनिंग अच्छा था क्योंकि आर्मी का फिजिकल दिलाता था वो। तो 20 मिनट में लगभग पहुँच चुका था। वो मेरे ही को ढूंढ रहा है कहाँ है पांडे। फिर वो मेरे को देखा, मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ, एकदम मेरा दर्द कर रहा है। वो मेरे को वहीं से चिल्लाने लगा, बहुत बढ़िया पांडे, दौड़ दौड़। उसके बाद तो मैं दोस्तों मतलब अंदर से जुनून भी आता है ना, सर्वर लोग को देखो वर्दी में, तो अपने आप मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मैंने खींचा, जाके मैं ऐसा दौड़ के गया, वहाँ पे जाके मैं गिर गया सामने, मतलब क्रॉसिंग लाइन को पार करके गिर गया जाके, पूरा पेट पकड़ लिया दोस्त मैं। उसके बाद लेकिन जो दर्द था ना, वो मेरा दोस्त आके मेरे को उठाया, है ना, अरे उठ उठ बहुत बढ़िया पांडे, चल पास हो गया, ऐसे ऐसे करके बोला। उसके बाद वही फिर हम लोग, मेरे को फिर दर्द था थोड़ा देर तक, पूरा सांस भर गया था, मतलब छाती भी दर्द करने लगा था। तो थोड़ा देर उसने मेरे को सहलाया वहलाया, उसके बाद सब हम लोग अच्छे से हो गया। उसके बाद हम तो लोग का, आपको ये ध्यान रखना है कि पानी नहीं पीना है, हाँ सिर्फ पानी मुंह से। ज़्यादा मत पीजिए, एक घूंट पी लीजिए फिर मुंह को गीला करने के लिए। तो फिर वही दोस्तों रनिंग निकल गया, तो बहुत अच्छा लगा कि चल मैं रनिंग पास हो गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे एकदम, तो है ना। बस इतनी रहता है फिजिकल नहीं में? नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है आपका, जब रनिंग वनिंग हो जाएगा तो उसके बाद आपका होता है चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो मेरा दोस्त था, उसका मैं तो बताया ना दोस्तों, मैं पूरा सूख गया था यार रनिंग कर करके, पूरा
सीना मतलब दिखता ही नहीं था, मतलब सब सपाट हो गया था इतना रनिंग करने के बाद। क्योंकि बॉडी में थोड़ा वीकनेस आता ही ना, डेली सुबह शाम अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो बॉडी पतली हो जाती है। लेकिन आप पुशअप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, यही बोलूँगा मैं। और आप अपने शरीर का मालिश ज़रूर कीजिए डेली, और डाइट अच्छा फॉलो कीजिए, केला ज़रूर खाइए। तो मैं वहाँ केला लेके गया था, फिर मैं सोचा अब तो सीना फुलाना है, थोड़ा केला वेला भी खा लेता हूँ, वेट वेट भी अपना, ताकि वेट वेट आ जाए। क्योंकि अब देखो रनिंग तो निकली गया था, तो खुशी था मन में बहुत ज़्यादा, है ना, कि चल रनिंग निकल गया, अब मेरे को कैसे भी चेस्ट पास करना है। तो मेरा दोस्त था वही जो सुखनंदन तिवारी, वो उसका चेस्ट अच्छा था, वो मुझे बता, मैं उससे डर रहा था, अरे बताना तिवारी यार कैसे होगा, है ना, चेस्ट बताना, मेरे को बहुत डर लग रहा है, फेल तो नहीं कर देगा। और अरे पांडे तू क्या टेंशन ले रहा है, वो मेरे को बता रहा है, सुन ऐसे करना, नॉर्मल रहना, फिर फुलाने का तरीका भरा रहा है, सांस को पूरा खींचना और पूरा भर लेना है इसमें फेफड़ा में। पहले नॉर्मल खड़े रहना, उसके बाद ना जो जब उसमें बोलते हैं ना फुलाव करके, तो उसमें आपको करना क्या है, ऐसे खींच के ऐसे तान के खड़े हो जाना है। तो अपने आप देखिएगा आपका सीन, अपने आप हवा को ना पूरा भर लेना है फेफड़ा में, ठीक है, और थोड़ा सा टाइट कर देना है इस चीज़ को। तो वैसे ही करना है, तो वही मेरे को सिखा रहा था। तो उसका मेरे से तो पहला ही था, तो उसका मेरे से पहले जब हुआ उसका, तो उसको फेल कर दिया, और मैं उसी लाइन में लगा हुआ था। तो यार मैं तो एकदम, फेल हो गया फिर? नहीं हाँ तो सुनो ना, मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उसको फेल कर दिया, तो मैं तो घबरा गया, अरे यार ये तो इतना अच्छा चेस्ट है, इसको फेल कर दिया। तो फिर उसको ऐसा नहीं है, फेल नहीं करता है वो, मतलब बोलेगा कि पुशअप वुशअप लगाओ करके, वहीं पे फिर बोलेगा। वो जो सर रहते हैं, कोई सर किसी का गलत नहीं चाहता है, सब चाहते हैं गरीब घर से ही आए होंगे, मिडिल क्लास फैमिली से ही आए होंगे, तो सर लोग का भी यही रहता है कि सब लड़के पास होकर जाएं। तो उन्होंने उसको मौका दिया, 3-4 मौका, तो वो क्या है, उसका नहीं पता उससे क्या हो गया। नॉर्मल में तो उसका सीना आ गया था 81 लगभग कुछ, लेकिन वो फुला नहीं पा रहा था, 3-4 सेंटीमीटर ही उसका फूल रहा था। तो उसको फिर लास्ट में क्या किया, उसको फेल कर दिया। तो मैं तो पूरा टेंशन में, अरे यार मेरे तिवारी फेल हो गया, मैं कैसे करूँगा। अब मेरे सामने बॉडी वॉडी वाले भी आए हुए थे भाई, जिम विम करने वाले लड़के लोग भी। तो मेरे सामने मेरे से 2 नंबर आगे था एक लड़का, वो जिम विम बॉडी वाला था। मैं तो सोचा ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा। देखा तो वो पूरा बॉडी उसका भी नॉर्मल अच्छा है, 96। आपका कितना भी सीना है, अगर आपका 98 92 जितना भी आ रहा है, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही है, उसका भी 96 लगभग आया। अब फुलाने में क्या है, जिम वाला रहता है तो हम लोग क्या है अपना फेफड़ा में भर ही नहीं पाते हैं, तो वो भी फेल हो गया। अब मैं तो यार एकदम घबरा गया, ये तो इतना अच्छा अच्छा सीना वाला। वहाँ देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको जो आपका जो फिजिकल होता है, आप अगर किस भर्ती में जा रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि इसकी बॉडी अच्छी है ना, दिखने में स्मार्ट दिख रहा है एकदम, है ना, तो इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मैंने इस चीज़ को महसूस किया, क्योंकि वो लड़के को मैंने देखा, जिम वाली बॉडी आप जानती हैं कितना अच्छा दिखता है ना। उतना मोटा ताजा भी नहीं था, बढ़िया फिट फाट लड़का था। वो जब चेस्ट में फेल हो गया, बाप रे मैं तो घबरा ही गया। उसके बाद मेरा बारी आया, तो मैं जाके खड़ा हुआ, नॉर्मल में मेरा नापा 82। तो फिर मैं, वो सर अच्छे से बात कर रहे थे, बोलते हैं चल जितना फुला सकता है फुला। तो फिर मैं वही, मेरा दोस्त जो टिप्स बताया था, तिवारी जो फेल हो गया था, तो वही मेरे को बताया था, तो मैं फुलाया। तो एकदम मेरा आ गया 82 से 87। मैं देख के खुश यार, कसम से बता रहा हूँ मैं ना, सीन मतलब चेस्ट मेजरमेंट से पहले उसके बाद ना, मेरा जैसी रनिंग कंप्लीट हुआ था ना दोस्तों, इतना पुशअप्स मारा था, इतना पुशअप। सब लोग मेरे को देख के हंस भी रहते हैं, देखने वाले तो हंसते ही, लेकिन देखो दोस्तों, आपको खुद जॉब पाना है। दुनिया वाले हंसे चाहे कुछ करे, आपको अपना चेस्ट के लिए मैंने वहाँ पुशअप्स वुशअप्स मार ही रहा था कंटिन्यू। तो ये चीज़ मेरे को फ़ायदा हुआ, 87 आया, तो जितना दिल को सुकून। फिर वेट होता है, वेट में मेरा 62 आया, तो लगभग सब क्लियर हो गया। तो इतना अच्छा लगा दोस्तों। और एक और मेरा दोस्त था प्रियरंजन पांडे, तो देखो आप जब जाओगे ना, तो शुरू में आपका ना वो ऐसी नॉर्मल लगा देते हैं लकड़ी, 170 लगभग, ठीक है। तो उस टाइम आपको ऐसी घुसा देते हैं कि आप हाइट नापने के लिए, तो उस टाइम आपको सबको पार का, जिसका बाल भी टच होता है ना, उसको भी दौड़ने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जैसे एक मेरा दोस्त था प्रियरंजन पांडे, उसको क्या है ना घुसा दिया उसमें, तो वो सोचा कि उसका हाइट सच में कम था, 170 सेंटीमीटर था। तो जब उसको घुसा दिया ना, तो उसको रनिंग भी करवा दिया, सोचिए वो रनिंग भी पास हो गया था। लेकिन जब आप रनिंग पास करके आओगे ना, तो एक बार फिर से हाइट का चेस्ट मतलब अच्छे से, जब उस टाइम ना आपका वो जो स्केल रहता है उसमें
तो आप जब रनिंग करके आएंगे ना तो आपका फिर से एक बार हाइट मेजरमेंट होता है पूरा। यहाँ चमड़ी या बाल को बढ़ा के मत जाइए, ये चमड़ी होती है ना, यहाँ से आपको नापा जाता है। तो उस लड़के को 169.6 में फेल कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा था। एक मेरा दोस्त था वेद, है ना, तो वो भी वहाँ मेरे साथ तैयारी करता था, उसको तो शुरू ही में बाहर कर दिया। जब घुसाते हैं ना तो उसका 168 था, तो हाइट में ही बाहर हो गया। तो ऐसे ही मेरा तिवारी दोस्त भी था, वो भी फेल हो गया। रिटर्न निकालने के बाद? हाँ, रिटर्न बाप निकालने रे। के बाद तो सोचिए बड़ा खराब लगता है ना। तो मेरा दोस्त लोग का नहीं हुआ, हम, लेकिन फिर वही है, मेरा जब हुआ, मेरे को चेस्ट में जब पास हुआ, तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं किनारे गया, मैं सच बता रहा हूँ, इतना रोना आया ना, मैं क्या बताऊँ, अपना पापा का भी याद आया मुझे। ठीक है, उस टाइम तो फ़ोन वोन चलाने को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सब बैग वैग में रखवा देते हैं वहाँ पे, है ना, तो आप उनके सामने चला भी नहीं सकते, डंडे पड़ेंगे। ठीक है, आपको जो बोला जाता है सिर्फ वहाँ पे वही करना है, फौज का यही रूल रहता है। ठीक है, तो अब मैं वही खुश खुश तो बहुत खुश था कि चल मम्मी को बताऊंगा, बहुत खुश होगी मम्मी, भाई को भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा भाई इतना मेरे लिए मेहनत किया था। तो मेरे लिए बहुत मेहनत किया था मेरे भाई ने, तो वो तो सपना सच हो गया। तो बहुत अपने आप खुशी के आंसू आ गए थे, सच बता रहा हूँ, मैं किनारे जाके बहुत रोया भी। उसके बाद यही था मेरा दोस्तों फिजिकल का जर्नी। और मेडिकल तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने हाँ, मुझे तो कुछ कुछ मेडिकल बातें का भी जर्नी मैं आग आपको, नेक्स्ट बताएंगे वीडियो। मेडिकल का जर्नी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा तो ज़रूर आप मेरे चैनल, इनके चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपको अपना एसएससी जीडी से रिलेटेड बताऊंगा, मेडिकल में मेरे साथ क्या हुआ था, है फिर ना, ट्रेनिंग भी बचा है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी में भी बचा बहुत है, इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का है। भी सब आपको हर चीज़ बताऊंगा, बस आप मेरे को सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना, और ऐसे ही मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मेहनत करिए, मेरा यही उद्देश्य है, मैंने एक ही चीज़ जीवन में सीखा है, दो शायरी ईमानदारी, अगर हो जाए। ईमानदारी हाँ? से दो शायरी। नहीं, यही कहूँगा कि आप ईमानदारी से अगर सच्चे दिल से सच में मेहनत करते हैं ना, मैंने इस चीज़ को महसूस किया हूँ। और देखो मैं बता रहा हूँ, जब मैं सेकंड राउंड मार रहा था ना, तो भगवान ने भी उस टाइम साथ दिया, उस टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई थी। तो बारिश होने से ना क्या है, थोड़ा शरीर को एनर्जी मिलता है, तो थोड़ा लगा कि नहीं अब तो मैं आराम से दौड़ ला जाऊँगा। तो थोड़ा मतलब जो गर्मी था ना, तो गर्मी से राहत मिला था, तो कहीं ना कहीं लगा कि भगवान ने मेरा मदद किया है। तो वही बोल रहा हूँ, सच्चे मन से आप मेहनत कीजिए, डेली मेहनत कीजिए, आपके सपने ज़रूर साकार होंगे, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैंने अपने साथ होते हुए देखा है ना, और हुआ है। देखो भगवान पे भरोसा रखोगे ना तो ज़रूर वो आपका साथ देते हैं। बस आप सच्चे मन से मेहनत कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, है ना, आप उनके स्ट्रगल को याद कीजिए। मैं रनिंग कर रहा था तो मेरे मन में सिर्फ यही था कि मैं अब 5,000 की नौकरी नहीं करूँगा, है ना, मुझे उस जगह से हटना है, मेरे को टीचर वाली जॉब नहीं करनी है ना, अपने घर की गरीबी को दूर करना है, अपने माता और भाई के सपने को पूरा करना है। तो अपने आप मोटिवेशन मिलता है, आप जब रनिंग करोगे वहाँ पे, आप जैसे ही रुकने लगोगे ना, थकने लगोगे, तो मन कहेगा नहीं, तेरे को अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, आप लोग को, है ना, अब मम्मी कैसे स्ट्रगल करके हम लोग को पढ़ा लिखा रही है, कैसे हम लोग के लिए इतना कष्ट सह के हम लोग के लिए इतना चीज़ कर रही है। तो नहीं, आपको अपनी माँ और पिताजी आपके लिए मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और सही बताऊँ तो मैं जब तैयारी करता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा भाग मिल्खा भाग मूवी देखा हूँ, बहुत ज़्यादा, उस मूवी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, सच बता रहा हूँ। तो आप अगर अभी फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ, सप्ताह में उस मूवी को 3 बार देखता था। सच में दोस्तों, मूवी बहुत इंस्पायरिंग वाला मूवी है, आप देखिएगा, आपको रोना भी आएगा। उस कितना कितना कष्ट से उन्होंने अपना जीवन यापन किया था मिल्खा सिंह ने, है ना, तो वो मूवी आपको बहुत इंस्पायर करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने उस मूवी को बहुत बार देखा, अपनी फिजिकल की तैयारी किया हूँ तो मेरा भाई और वो मूवी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और एम एस धोनी मूवी, इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट मूवी मैं आज भी बोलता हूँ, मेरे को भाग मिल्खा भाग और एम एस धोनी लगती है। ठीक है, तो ये दोनों मूवी बहुत इंस्पायर करने वाली है ना, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं जब क्वालीफाई किया पूरा, मैं बताया ना कि जब मैं अपने घर का परिस्थिति देखकर याद कर कर रोने लग गया, मेरा फिजिकल जब खुशी के आंसू थे। ठीक है, उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, वहाँ जो जहाँ मैंने फिजिकल देने के लिए सेंटर गया था, उससे बाहर जब मैं निकला,
तो मेरी सब भूख प्यास, सोचो सुबह का भूखे प्यासे बैठा था, है ना, तो पूरी भूख प्यास, सब सिर दर्द दे रहा था, सब भूख प्यास सर दर्द सब, है ना, चला गया, सही बता रहा हूँ, है ना। और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो उसके बाद फ़ोन निकाल कर मैंने सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन लगाया। तो देखिएगा एक मिल्खा भाग में जब वो मिल्खा सिंह जी जब अपने बहन के पास आते हैं ना कोट पहन के इंडिया का, तो बोलते नहीं है कि तेरा मिल्खा बन गया इंडिया। तो मैं अपने भाई को, मेरा भाई तो दिखाते ही थे, भाई के साथ मूवी देखता ही था वाला भाग मिल्खा भाग, तो मैं बोलता था देखना मैं तेरा भैया भी बनेगा। तो मैं भी उसको मतलब कॉल लगा के यही बोला, डायरेक्ट जैसी कॉल उठाया ना, तो बोला कि तेरा भैया बन गया मिल्खा, मतलब ये बन गया इंडिया। तो वो एकदम खुश हो गया वो भी। फिर मम्मी भी बात की, है ना, फिर मम्मी वही पूछी कुछ खाया कि नहीं, तो मैं बोला हाँ सब खाया पिया हूँ, मतलब झूठ बोला, लेकिन मम्मी वही है, मम्मी लोग का तो यही रहता है ना कि कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो मम्मी भी बहुत खुश हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो यही है, आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। और मैं भगवान से आशा करता हूँ आप जितने भी भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो आप लोग के मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो, है ना। फिर आप लोग भी मुझसे अपना जर्नी शेयर कीजिएगा, है ना। तो ऐसे ही है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, ज़रूर आप सफल होंगे। मेरी तो यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक तब है तक के दोस्तों, लिए जय हिंद। जय हिंद। मेडिकल के लिए अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। जय हिंद। बाय। थैंक यू।